नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0। फ्लाइंग कॉफिन्स, जी हां, उड़ते हुए ताबूत। दोस्तों, हमने मिग-21 के बारे में ये अक्सर बात कही कि मिग-21 कभी भी गिर जाता था और हमने सैकड़ों पायलट अपने उसके अंदर गंवा दिए। उड़ता हुआ ताबूत कहते थे, फ्लाइंग कॉफिन कहते थे। बहुत डिमांड उठती थी, इसको फेज आउट करो, फेज आउट करो, फेज आउट करो। फेज आउट करते करते हमने 15-20 साल लगा दिए, लेकिन इस बीच में और कई हमने अपने जांबाज नौजवान पायलट्स गंवा दिए। अब वो फ्लाइंग कॉफिन भाई साहब आपके सिविलियन प्लेन में आ गए। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा। आपको हैरानी होगी सुन के कि 50% इंडिया के अंदर जो प्लेन है वो खस्ता हाल है, बुरी हालत में है, बिल्कुल खस्ता हाल है साहब। उड़ कैसे रहे हैं? इसकी परमिशन कौन दे रहा है? अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें विजय रूपाणी की मौत हो गई थी और करीब 150-200 बंदे और चले गए थे उसके अंदर, आपको याद होगा। अभी ज़्यादा महीने नहीं हुए उसको। अभी एक छोटा जेट, लियर जेट जो था जिसमें अजीत पवार थे, वो क्रैश हो गया बारामती के अंदर। अजीत पवार की मौत हो गई उसके अंदर। और ये जो सिविलियन प्लेन्स की बात हो रही है जहां पर, जिसमें एयर इंडिया के भी हैं, इंडिगो के भी हैं, स्पाइस जेट भी हैं, आकाशा भी हैं, इनके आधे प्लेन जो हैं ये पाए गए हैं कि ये तो खस्ता हाल है, ये तो उड़ने के काबिल ही नहीं है। उड़ते हुए ताबूत हैं ये, उड़ता हुआ मौत का सामान है ये। फरवरी 2026 में गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ गई है, डीजीसीए की, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की साहब। अब बताया गया कि एयर इंडिया के पास 267 प्लेन है, 267 प्लेन्स हैं। उसमें 191, 72% प्लेन जो है फॉल्टी हैं। 72% प्लेन जो एयर इंडिया के उड़ रहे हैं वो फॉल्टी हैं, उनके अंदर बहुत बड़े टेक्निकल डिफेक्ट हैं। और भाई चलते चलते उड़ते उड़ते कभी भी गिर सकता है। तो एयर इंडिया के 72%, करीब 1/3 इंडिगो के प्लेन, 450 प्लेन है उनके पास, 148 प्लेन यानी कि करीब 150 प्लेन इंडिगो के, दे हैव बीन फ्लैग्ड सिमिलरली डिफेक्टिव, खस्ता हाल। स्पाइस जेट के 16 प्लेन और आकाशा एयर के 14 प्लेन खस्ता हाल में पाए गए हैं, काफी उसके डिफेक्ट हैं। उनके ऑडिट किए गए, सर्वेलेंस एक्शन किया गया, स्पॉट चेक किए गए और पता लगा कि जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं इनके अंदर। ये लोग मेंटेनेंस करते नहीं है। मेंटेनेंस के लिए जो नए कलपुर्जे चाहिए, जो इंजीनियर चाहिए, जो ग्राउंड स्टाफ चाहिए, वो तो है ही नहीं वहां पर। जितना ग्राउंड स्टाफ रखना चाहिए था, जितना मेंटेनेंस इंजीनियर रखने चाहिए थे, वो है ही नहीं वहां पर। जितने कलपुर्जे चाहिए थे बदलने के लिए, वो कलपुर्जे नहीं है, मंगाते नहीं है लोग। ये लोग बचत कर रहे हैं साहब। बचत के चक्कर में ये लोग हम सब की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो एक किस्म से जो कहा गया है डीजीसीए के द्वारा, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा, कि भारत के 50% प्लेन, 50% सिविलियन प्लेन्स खस्ता हालत में है। बस ये नहीं कहा कि ये उड़ते हुए ताबूत हैं, ये हम कह रहे हैं कि ये उड़ते हुए ताबूत हैं, खस्ता हाल हैं। दे आर फ्लाइंग कॉफिन्स, यानी कि आज आप जा रहे हो तो भाई साहब अगले दिन कहीं खबर आ जाएगी, ये भी गए काम से, भगवान को प्यारे हो गए, क्योंकि प्लेन भगवान को प्यारा हो गया। 200 मर गए, 150 मर गए, 125 मर गए, जो भी मरे। अब ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में लोगों को हवाई जहाज चलाने हैं, लेकिन सेफ्टी को नहीं देखना साहब। सेफ्टी के नॉर्म्स को इनको पूरा का पूरा उल्लंघन करना है। ये हाल है हमारी एयरलाइंस के। और शाबाश एयर इंडिया, गवर्नमेंट ने तो अपने गले से क्या कहते हैं कि बंदर उतार दिया, टाटा के गले में डाल दिया। लेकिन टाटा के अंडर आके भी क्या फायदा हुआ हमको? 267 में से 191 प्लेन, 72% प्लेन जो हैं, अगर वो डिफेक्टिव है तो आप क्या करोगे? और इंडिगो के अगर 1/3 प्लेन, 148 प्लेन अगर डिफेक्टिव है तो कोई क्या करेगा? आप खुद ही सोचिए। आप तो हवाई जहाज में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है हम सभी अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये उड़ता हुआ जहाज कब नीचे जाएगा और हम भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। शुक्रिया आपका।